बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। आप देख रहे हैं दिल से बातें 454, जहां कहानियां बनती हैं सबक और बातें जाती हैं दिल तक। 14 अगस्त यकीन, कुर्बानी और पाकिस्तान। पस मंजर। ये कहानी सन 1940 के लाहौर से शुरू होती है, जब बरे सगीर में मुसलमान अपनी शनाख्त और आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। अंग्रेज हुकूमत की हुक्मरानी थी और हिंदू अक्सरियत के जेरे असर सियासी हालात मुसलमानों के लिए तंग होते जा रहे थे। मुसलमान समझ चुके थे कि अगर एक अलहदा मुल्क ना बना तो उनकी ज़बान, सकाफत, मजहब और हुकूक खतरे में पड़ जाएंगे। पहला मोड़, करारदाद लाहौर। 23 मार्च 1940 को लाहौर में मिंटू पार्क, आज का इकबाल पार्क में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास हुआ। यहाँ एक तारीखी करारदाद पेश की गई, जिसे बाद में करारदाद पाकिस्तान कहा गया। इस करारदाद में कहा गया कि हिंदुस्तान के मुसलमान अक्सरियती इलाके एक अलग रियासत में शामिल हो, जहाँ वो अपने मजहब और तहजीब के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। ये सिर्फ कागजी बात नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा ऐलान था जो आने वाले 7 सालों में तारीख बदलने वाला था। कुर्बानियों का दौर। 1940 से 1947 तक लाखों मुसलमानों ने अपनी जान, माल और घर बार कुर्बान किए। कुछ ने काफलों में भूख और प्यास बर्दाश्त की, कुछ ट्रेनों में शहीद कर दिए गए। खवातीन ने अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए जान दे दी। नौजवानों ने गांव और शहरों से हिजरत की, सिर्फ इस यकीन पर कि वहां एक पाकिस्तान उनका मुंतजिर है। यह कुर्बानियां किसी हुक्मरान या ताकत के लिए नहीं थीं, बल्कि सिर्फ आज़ादी और इस्लामी शनाख्त के लिए थीं। 14 अगस्त 1947, ख्वाब की ताबीर। आखिरकार 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजते ही रेडियो पर यह ऐलान हुआ, ये रेडियो पाकिस्तान है। लोग सड़कों पर निकल आए, सब्ज झंडे लहराए गए। एक नया मुल्क दुनिया के नक्शे पर उभरा, पाकिस्तान। ये वो दिन था जब लाखों मुसलमानों के ख्वाब हकीकत बने। सच्चाई का पहलू। पाकिस्तान आसानी से नहीं मिला। ये तोहफा नहीं, बल्कि बेशुमार कुर्बानियों, अनथक जिद्दोजहद और ईमान की पुख्तगी का नतीजा था। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, पाकिस्तान उसी दिन बन गया था जब मुसलमानों ने यह तय कर लिया था कि हमें अलग मुल्क चाहिए। पैगाम। 14 अगस्त सिर्फ खुशी का दिन नहीं, बल्कि ये दिन हमें याद दिलाता है कि यह आज़ादी कितनी कुर्बानियों के बाद मिली। इस आज़ादी को कायम रखने के लिए हमें इत्तेहाद, ईमान और कुर्बानी के जज्बे को जिंदा रखना होगा। अगर कहानी दिल को लगी हो तो दिल से शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली बात में, सिर्फ दिल से बातें 454 पर।